वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आज अपने पढ़ेंगे दिसंबर 2023 का करंट, यानी कि आपको सुबह डेली करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है, वैसे तो आपको पता है 31 दिसंबर कल कंप्लीट होगा, लेकिन आज क्योंकि कल तो संडे है और आज 30 दिसंबर तक लगभग मान के चलो करंट अपने खत्म हो गया। और आज आपको पूरा यानी कि पूरा दिसंबर महीने के अंदर जितना भी अपने करंट पड़ा, बड़े शानदार जो क्वेश्चन बनते हैं करंट के, उसमें इस क्लास के अंदर अपने पूरा मंथली मैराथन एक रिवाइज अपने करेंगे दिसंबर 2023 का सुपर फास्ट रिवीजन। और एक ही क्लास के अंदर लगभग आपके जो एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के अंदर पूरी चर्चा आराम से करने वाले हैं, क्योंकि आज दिसंबर मंथ की आपको क्लास मिल जाएगी। और कल सुबह तो आप 7 बजे तैयार रहना, क्योंकि कल अपने संडे के दिन सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 5 घंटे के अंदर इस करंट अफेयर्स की दुनिया का अपने सफर करेंगे। 2023 के अंदर अपने करंट के अंदर क्या क्या पढ़ा, उसका कल अपने सुबह 7 बजे इसमें संपूर्ण निचोड़ पढ़ेंगे। मान के चलो कल अपने सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक अपने 2023 का जो करंट अपने पढ़ा उसके अंदर अपने घूमने जाएंगे। तो ये आपको इस तरह मान के चलो और सफर करेंगे कल 7 बजे सुबह इस न्यू ईयर पर है, 2024 के आगामी न्यू ईयर पर आपके लिए ये आपके लिए करंट अफेयर्स का जो सफर है, और ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। एक महा रिवीजन क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ, और इस क्लास के अंदर आपका करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करने वाला हूं मैं। तो कल 31 दिसंबर सुबह 7 बजे आप तैयार रहें, इसी क्लास के साथ स्टार्ट करें। और इसके अलावा आपको पता है हैप्पी न्यू ईयर पर 2024 के उपलक्ष्य पर आपको हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको 50% की छूट आपको लगातार दी जा रही है। और ये छूट आपके लिए रहेगी 2 जनवरी 2024, 2 जनवरी रात्रि 12 बजे तक आपके लिए छूट रहने वाली है, क्योंकि नया साल आने वाला है। नया हौसला, नया उत्साह, नए सपने और नई उम्मीदें, हर कदम पर हो जीत, हर पल में मिले खुशियां। नव वर्ष की आपको सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि न्यू ईयर पर आपके लिए स्पेशल ऑफर में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको लगातार दी जा रही है। और इसमें आपको पता है आरपीएससी आरएसएमबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस की, इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, सूचना साई की टेस्ट सीरीज है, संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत सारी खूब सारी टेस्ट सीरीज है और बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में हरियाणा ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना है? अपने क्योंकि दिसंबर मंथ का अपनी रिवाइज करेंगे फटाफट है, क्योंकि लगभग 40 मिनट की अपनी ये क्लास रहने वाली है। तो हरियाणा ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना? तो किसको हराया? राजस्थान को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी। किसको हराया? राजस्थान को। अगला क्वेश्चन। दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहां पर किया? ये गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की है? तो किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की? और ये ऐसा काम करता है सबसे ज्यादा, आपको पता है चीन देश है वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक के क्षेत्र में अग्रणी रहता है, और पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की है चाइना देश ने। भारत ने एरोनॉटिकल टेस्ट ट्रेन से एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किस राज्य के अंदर किया है? भारत ने एरोनॉटिकल टेस्ट ट्रेन से किसके माध्यम से और एक स्वदेशी आपको पता है हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित वाहन का सफल परीक्षण किया है कर्नाटक राज्य के अंदर। कहां पर किया है? कर्नाटक के अंदर। किस भारतीय अमेरिकी मेडिकल की छात्रा ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? ऐसी कौन सी भारतीय अमेरिकी मेडिकल की छात्रा है जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए का ताज जीता? तो वो है रिजुल मैनी। ऑप्शन नंबर ए कौन है? रिजुल मैनी। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड 22 वर्ष पुराने किस आईएनएस को पुनः सेवा के अंदर शामिल करने जा रही है? और वो करेगी आईएनएस तार मुगली को। तार मुगली को दोबारा भारतीय नौसेना है वो अपने पुनः इसको सेवा में शामिल करने जा रही है। 2023 के लिए ईस्टर्न आई की वार्षिक सूची में कौन से अभिनेता
विश्व की टॉप 50 हस्तियों में अपनी जगह बनाई है। तो ईस्टर्न आई की सूची में विश्व के टॉप 50 हस्तियों की सूची में अपनी जगह बनाई है शाहरुख खान ने। किसने बनाई है? शाहरुख खान ने जगह बनाई है। एडीबी ने 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? किसने? एडीबी ने। किसके लिए? 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता सुधार के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। कितने मिलियन है? 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल में दानकुनी से सोननगर तक 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये यूपी से लेकर बिहार तक क्या है? 538 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास आकाश मिसाइल एक साथ 4 निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसका परीक्षण किसने किया है? तो भारत ऐसा दुनिया का पहला देश है जिसने जो आकाश के अंदर मिसाइलें हैं वो 4 निशाने को तबाह करने की ताकत रखता है। इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। किस देश की सेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? किस देश की सेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 2023 का सफल परीक्षण किया? ये किया है भारतीय वायुसेना ने। किसने किया इसका? भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। एनसीबीआर की आरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कौन सा शहर देश में सबसे टॉप पर है? तो 2022 में खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट के मामलों में कौन सा शहर है देश में सबसे टॉप पर है? और वो है, आपको बताया कौन सा? हैदराबाद शहर। कौन सा है? हैदराबाद शहर सबसे टॉप पर है। हाल ही में किसे विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला है? तो किसे विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला? ये मिला है डॉक्टर रविचंद्र कुमार को। इसको मिला है, सॉरी, ये मिला है, ध्यान रखना, श्रीनिवास नाइक धारावत को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार मिला है श्रीनिवास नाइक धारावत को, ये आइकन पुरस्कार है मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस देश के नए राजदूत रुवेन अजार को नियुक्त किया है? भारत में किस देश के नए राजदूत रुवेन अजार को नियुक्त किया? ये किया है, ध्यान रखना, कहां पर है? ये है इजराइल देश के। ध्यान रखना, इजराइल देश के ये नए राजदूत है रुवेन अजार है, इनको भारत के अंदर नियुक्त किया गया है। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। भारत में सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो भारत में सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट लॉन्च हुई है, कहां पर है? ये हुई है केरल राज्य के अंदर। कौन सी? बोराकुडा, इसका नाम है ना, बोराकुडा। बोराकुडा इसका नाम है और ये केरल के अंदर लॉन्च की गई। दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को हराकर किस देश ने टाइटल अपने नाम किया है? तो दुबई में खेले गए किसने टाइटल अपने नाम किया? ये किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, किसको हराकर है? अपने फाइनल मुकाबले में मेजबान था यूएई, इसको हराकर बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीता है। हाल ही में किसने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जीता है, पुरुषों के अंदर है नोवाक जोकोविच और महिला के अंदर है आर्याना सांबालेका। इन पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों ने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 से जीता, जिसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने 105 पदक के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल किया है? तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का 105 पदक के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। कौन से ने? हरियाणा ने सबसे 105 पदक जीते। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान और कर्नाटक का इसके अंदर है तीसरा स्थान है। भारतीय सशस्त्र बलों को किस देश में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनको किया गया था श्रीलंका के अंदर। कहां पर किया गया? भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका के अंदर गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस देश के द्वारा अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस देश के द्वारा? तो ये किया गया फिनलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा? फिनलैंड के द्वारा अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को
2023 में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार है दिया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिलिंग में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बन चुकी है, कौन है? उमा शेखर। ऑप्शन नंबर ए, कौन बन चुकी है? उमा शेखर बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इनको किस टीम ने खरीदा है? बड़ा शानदार पॉइंट है। तो इनको खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि किस राज्य में हुई है? तो देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि हुई है केरल राज्य के अंदर। कहां पर इसकी पुष्टि हुई है? केरल राज्य के अंदर। किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला? ये संभाला महेश्वर दयाल ने। ऑप्शन नंबर है सी, किसने संभाला है? महेश्वर दयाल। किस इजरायली फिल्म ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है? तो वो कौन सी फिल्म है? वो है, ध्यान रखना, चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 से किन पुस्तकों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? किसके लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज में? तो ये मिला है अंगेस्ट ऑल ऑन्डेस और विनिंग मिडिल इंडिया, इन दोनों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल में किसने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? और मैंने आपको अभी भी ताजा अपडेट के साथ ऐप और पोर्टल की क्लास भी मैंने आपको दे रखी है। तो ERS मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? NHAI ने। किसने किया है? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। हाल ही में एक साल के अंदर 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई इंडिगो एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन चुकी है? इंडिगो एयरलाइन बन गई है। अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए? तो ये बने हैं मिस्र देश के। किसके बने हैं? मिस्र देश के राष्ट्रपति बने हैं। हाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी में उपन्यास मुझे पहचानो को दिया गया। इसके लेखक कौन है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों की अब की बार घोषणा हुई थी, उसके अंदर हिंदी के अंदर एक उपन्यास है मुझे पहचानो और इसके लेखक हैं संजीव। ऑप्शन नंबर बी, कौन है? संजीव इसके लेखक है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस संगठन को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला है? तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस संगठन को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला? ये मिला है, ध्यान रखना, इसरो को। इसको मिला है क्योंकि इसरो आगामी भी 2024 के अंदर भी बहुत सारे जो है परीक्षण करने वाला है। हाल में चर्चा में रही गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ये बहुत बार मैंने आपको करवा दिया है, गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना, और इसका संबंध है भूटान देश से। किससे है? भूटान देश से इसका संबंध है। हाल में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है? तो किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? ये मिला है मेरी इयरप्स को। ऑप्शन नंबर 1, किसको मिला है? मेरी इयरप्स को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो लेफ्टिनेंट है वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया बेनोय राय चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? बेनोय राय चौधरी को। हाल में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया? इनको मिला है भूटान देश का। किसका मिला है? भूटान देश का उनको सर्वोच्च अवार्ड मिला। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किस संस्था को फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला है? तो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए ये मिला है फिक्की वाटर अवार्ड NTPC कांटी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? NTPC कांटी को। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? तो याद रखना, किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की गई। हाल में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय
बीमारी की सूची में शामिल किया है? WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया? वो किया है नोमा बीमारी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया है? नोमा बीमारी को। हाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन है वो किस राज्य में हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर। कब हुआ है? ये लगभग 24 दिसंबर तक इसका आयोजन चला था। हाल ही में सौर पार्क योजना क्षमताओं में कौन से दो राज्य अग्रणी हैं? हाल ही में सौर पार्क योजना क्षमताओं में कौन से दो राज्य अग्रणी हैं? तो सबसे टॉप पर है राजस्थान और दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। राजस्थान की कितनी है? आपको पता है राजस्थान की कितनी मेगावाट है? इसमें थी राजस्थान की 3065 और आंध्र प्रदेश की थी इसमें 3050 मेगावाट के साथ ये पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसने सम्मानित किया है? तो ये किया है हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उनके द्वारा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस देश की रक्षा मंत्री ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोपेस्टी गार्जन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमेरिका के रक्षा मंत्री के द्वारा। लाल सागर में क्या है? यमन के जो हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने ऑपरेशनल प्रोपेस्टी गार्जन लॉन्च किया है। बेहतर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था 2023 की रैंकिंग लीडर्स में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो इसके अंदर कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? और वो है तमिलनाडु राज्य। कौन सा है? तमिलनाडु। हाल में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर 2023 का खिताब जीता है सौरव कोठारी ने। किसने जीता है? सौरव कोठारी ने जीता है। मिनी रत्न श्रेणी में 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कारों में CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो मिनी रत्न श्रेणी में 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कारों में CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला प्रदीप कुमार दास को। इनको दूसरी बार ये अवार्ड इनको दिया गया। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI, तो इसके नए प्रमुख बन गए संजय सिंह हैं। कौन बन चुके हैं? संजय सिंह हैं बन चुके हैं। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? तो आपको पहले पता है इसके अंदर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति को 2024 के अंदर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पहली बार फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन 2023 कौन सी टीम बनी है? पहली बार है फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम बन गई? वो बन चुकी है मैनचेस्टर सिटी। कौन बन चुकी है? मैनचेस्टर सिटी। किस राज्य में 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ? तो ये 19 से 31 जनवरी तक। तो अब की बार होगा तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहां पर होंगे? तमिलनाडु राज्य में। किन दो खिलाड़ियों ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है? हाल ही में किन दो खिलाड़ियों ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी इसके अंदर हार्दिक सिंह है और ये डच की खिलाड़ी है, डच की जेन डे वार्ड, ये महिला है और ये हार्दिक सिंह पुरुष है। इन दोनों ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अब की बार छठा टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है सुकृता पोल कुमार को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? सुकृता पोल कुमार को मिला है। किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2023 में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में इसको मान्यता मिली है? तो वो मिली है किसको? बेंगलुरु का है ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ का है ये? बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है? तो वो बनी है वीटा दानी। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुकी है? वीटा दानी बन चुकी है। यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में सम्मानित रामबाग गेट और प्रचारियों का संबंध किस राज्य से है? तो यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्रचारियों का संबंध है पंजाब राज्य से। किस राज्य से इनका संबंध है? पंजाब राज्य से। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये किया है वस्त्र मंत्रालय। क्योंकि मैंने आपको ऐप और पोर्टल की बढ़िया तरीके से क्लास दे रखी है, उसमें सारे मैंने पूरे डिटेल के साथ ये करवा दिए हैं मैंने।
हाल में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो नए भारतीय उच्चायुक्त है संतोष झा, उन्होंने श्रीलंका के अंदर पदभार है संभाला है। कहाँ पर है? श्रीलंका के अंदर। हाल में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किस देश में हुआ है? तो 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। कहां पर हुआ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। देश में पहली बार समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारका दर्शन कौन सी राज्य सरकार करवाएगी? तो वो करवाएगी गुजरात की सरकार। कौन सी करवाएगी? गुजरात की सरकार। हाल में बिस्लरी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बिस्लरी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है, ध्यान रखना, किसको? दीपिका पादुकोण को। इसको दीपिका पादुकोण को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है। एक है भारतीय न्याय संहिता, एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक है भारतीय साक्ष्य बिल। तो तीनों को मंजूरी दी है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। किस शहर में देश की पहली AICT बनेगी? AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AICT बनेगी यूपी के अंदर लखनऊ में। कहां पर बनेगी? यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर देश की पहली AICT बनेगी। संयुक्त अरब अमीरात में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्लासिकल वर्ग में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर भारत ने जीते हैं 7 पदक। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। हाल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसने जीता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला एथलीट दिव्यांग के अंदर ध्यान रखना, पुरुषों में है सुमित अंतिल और महिला के अंदर जीता है शीतल देवी ने। याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है तीनों दोनों। और शीतल देवी को आपको पता भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किसने किया है? इसका किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 25 दिसंबर को अपने बनाते हैं मदन मोहन मालवीय की जयंती और उनके 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण किया मोदी जी ने। किस राज्य ने निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया है? तो निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान 2023-24 की शुरुआत की है मणिपुर राज्य ने। इसने की है मणिपुर राज्य ने इसकी शुरुआत की। हाल में सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? किसने? सेबी ने। तो सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रमोद अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया है? प्रमोद अग्रवाल को। किस राज्य की पुलिस ने नए साल से अब हर मामले को 75 दिन के भीतर जांच पूरी करेगी? यानी कि नए साल पर उन्होंने क्या, हर मामले को 75 दिन के अंदर निपटारा करेगी। और वो कौन सी राज्य की पुलिस है? बिहार की पुलिस। कौन सी? बिहार राज्य की पुलिस। 164 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया के सबसे लंबे पुल का खिताब किसने हासिल किया है? 164 किलोमीटर लंबा पुल है, दुनिया का सबसे लंबा पुल है, वो है डेनियांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज। ये है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है ये, 3 नंबर पे है ये और 4 नंबर पे है ये। तो क्रम मैंने आपको बता दिया। ये है कहां पर? ये ध्यान रखना, चीन का सबसे लंबा पुल है। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो अपने सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा मेरा भारत अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना की है? तो ये बनाए जाएंगे 1 करोड़। आपको पता है आयुष्मान कार्ड 1 करोड़ बनाए जाने की प्रधानमंत्री ने जिन्हें सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने चंडीगढ़ शहर में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया है। किस स्टेडियम ने अपने घरेलू सत्र में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की महिलाओं की ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत की मेजबानी की है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, जिस पर घरेलू सत्र में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की महिलाओं ने ऐतिहासिक टेस्ट जीत की पहली मेजबानी की। तानसेन महोत्सव में 1500 तबला वादक समूह के साथ किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है ग्वालियर ने।
किसने बनाया है? ग्वालियर राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नमा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स का उद्घाटन किया है? तो नमा कार्गो लॉन्च करते हुए लॉजिस्टिक्स का उद्घाटन किया, ये किया है कर्नाटक राज्य ने। इसने किया है कर्नाटक राज्य ने। हाल में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कार्तिक आर्यन को। किसको बनाया है? कार्तिक आर्यन को। किसने विश्व के नेताओं को पछाड़ते हुए 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया? तो ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया। मोदी जी के अब विश्व के नेताओं को उन्होंने पछाड़ दिया और 2 करोड़ सब्सक्राइब का उन्होंने आंकड़ा पार कर लिया है। देश में युवा नवरत्कों की प्रतिभा को पोषित करने के उद्देश्य से मेडटेक मित्र की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत की है, ध्यान रखना, मनसुख मंडाविया ने। किसने की है? मनसुख मंडाविया ने। नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2023 यानी कि 30 दिसंबर 2023 को उसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम बनाते हैं बीएसएफ का स्थापना दिवस यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल है, और अब की बार इन्होंने अपना 59वां स्थापना दिवस बनाया है। कौन सा? 59वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ की है? तो आपको सभी को पता है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक कोप 28 का सम्मेलन चला। इसके अंदर नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ की? ये की है यूएई में। कहां पर चला था ये? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? कब? किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? अपने जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। किस उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया पावर ग्रिड को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? पावर ग्रिड है, ये विद्युत से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित पावर ग्रिड है, और इसको अब की बार है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस लॉन्च किया है? तो अपने शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और उन्होंने किया युवाओं के क्षेत्र के अंदर कौशल बढ़ाने के लिए उन्होंने उड़ीसा राज्य के अंदर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस लॉन्च किया है। किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा के अंदर। किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सैंड्रा डे ओकॉनर का निधन हो चुका है? तो जैसे अपने फातिमा बीवी थी ना, अपने भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, उनका हाल ही में निधन हो गया, और ये थी अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सैंड्रा डे ओकॉनर, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये किस देश की थी? अमेरिका देश की। किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? किस राज्य ने? तो ये किया है बिहार राज्य ने। किसने किया है? बिहार की सरकार ने। क्या है? जो कमजोर बालक है ना, जो लोग छात्र हैं, 25 लाख छात्र हैं, उनकी सहायता के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की है। किसने? बिहार ने। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का 49वां स्थान है। पहला स्थान है यूएसए का यानी कि अमेरिका का, और इसके अंदर दूसरा स्थान किसका था? नीदरलैंड का। किसका? दूसरा स्थान नीदरलैंड है, और अपने देश भारत का 49वां स्थान। किस राज्य के 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये थी मध्य प्रदेश कैडर की। किसकी थी? मध्य प्रदेश कैडर की थी ये 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी, और ये भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर इन्होंने खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए
फिर से निर्वाचित हुआ है? कौन सा देश है सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ? तो वो हो चुका है, कौन सा देश है? वो हो चुका है अपना देश भारत। ध्यान रखना, अब की बार 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव थे ना, पता है ना आपको? 5 राज्य थे, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, ये 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे। यूएई ने कोप 28 में वैश्विक जलवायु समाधान के लिए कितने बिलियन फंड के निवेश की घोषणा की है? तो यूएई ने कोप 28 में, तो कोप 28 की अब की बार मेजबानी किसने की है? यूएई ने, और इसने वैश्विक जलवायु समाधान करने के लिए 30 अरब डॉलर फंड के निवेश की घोषणा की है। कितने अरब डॉलर है? 30 अरब डॉलर की। भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? और वो प्रणाली शुरू की है गजराज सुरक्षा कवच, यानी कि जो ट्रेनें आती है ना, ट्रेनों की वजह से हाथियों की जो है मतलब दुर्घटना होती है हाथियों की वजह से, तो उनको रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा कवच प्रणाली लॉन्च की है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया? तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है कौन सा? आरोग्य मैत्री क्यूब, और इसका अनावरण किया गया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर किया गया है? गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। यह घोषणा उन्होंने कहाँ की थी? तो ये उन्होंने घोषणा की थी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। कहां पर की थी? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मोदी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम है बदला जाएगा। रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा कौन सा सर्वेक्षण पोत है भारतीय नौसेना को सौंप दिया? तो अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है आईएनएस संध्यायक। कौन सा है? आईएनएस संध्यायक है, और इन्होंने अब की बार इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। किस संगठन को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये किया गया है इसरो और चंद्रयान टीम को। जो चंद्रयान 3 थी ना, चंद्रयान 3 जिन्होंने उसके लिए काम किया था, चंद्रयान 3 की जो टीम थी और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ, उनको क्या है कि मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसको वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? ये किया गया रिज को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, रिज को। व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक निमोनिया जैसी बीमारी के मामलों में वृद्धि का अनुभव करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। तो व्हाइट लंग सिंड्रोम है, ये ज्यादातर बच्चों में, यानी कि छोटे बच्चों में ज्यादातर निमोनिया जैसी बीमारी थी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा ये अनुभव करने वाला एक अमेरिका देश था। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा था ओहियो राज्य में। अमेरिका के अंदर है एक ओहियो राज्य था, वहां पर इस ये बीमारी का जो है वृद्धि का अनुभव है देखा गया था। किस राज्य के सीएम ने दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो ये की है मध्य प्रदेश के सीएम। मध्य प्रदेश के सीएम को जरा आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की है। राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं मेडागास्कर के। कहां कर बने हैं? मेडागास्कर देश है, वहां पर राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना, ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए को नियुक्त किया गया है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता लाल दुहोमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर को शपथ ली है? 8 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली। तो ये बन चुके हैं मिजोरम के नए सीएम। किसके बने हैं? मिजोरम के नए सीएम लाल दुहोमा। कौन बने हैं? लाल दुहोमा, और इन्होंने 8 दिसंबर 2023 को शपथ ली है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी किस राज्य के नव घोषित मुख्यमंत्री बने हैं? तो कांग्रेस नेता तो तेलंगाना के, अब की बार आपको पता है पहली बार कांग्रेस ने प्रवेश किया है तेलंगाना की सरकार में। तो रेवंत रेड्डी है वो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में भारत के नए नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए उप नौसेना प्रमुख कौन बने? तो ये बन चुके हैं दिनेश के त्रिपाठी। कौन बन चुके हैं? दिनेश के त्रिपाठी बन गए। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा ये किस राज्य में खोजा गया?
ये खोजा गया है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां पर खोजा गया? ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में क्या है, भारत का पहला ये क्रेटियस शार्क जीवाश्म है, जो लगभग ये क्या है 115 मिलियन वर्ष पुराना है, और राजस्थान के जैसलमेर में शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है। किस शहर में 8 और 9 दिसंबर को 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये किया गया है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। कहां पर किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कोप 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो कोप 28 का आपको पता है यूएई इसका मेजबान देश था, तो इसके लिए किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? और ये मिल चुका है किस राज्य को? बिहार को। किसको मिला था? बिहार राज्य को। किस बॉलीवुड अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? किस बॉलीवुड अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? और ये किया गया, ध्यान रखना, रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? रणवीर सिंह को। किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की, जिसे ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाता है? तो ग्राम, आपको पता है पंचायती राज मंत्रालय ने, किसने की है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इन्होंने क्या है भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिससे क्या है ग्राम मानचित्र के नाम से इसको जाना जाए। इनकी ग्राम के जो ग्राम होते हैं ना, गांव में अंदर उनकी विकास करना, इसलिए उन्होंने ग्राम मानचित्र की शुरुआत की है। किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है पासीघाट है, वहां पर क्या है हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में कौन से स्थान पर है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स टॉप 100 के अंदर ये शामिल हुई है, और उनको स्थान दिया गया है 32वां। कौन सा स्थान दिया है? वैसे तो टॉप है, इसके अंदर 4 महिलाएं शामिल है, लेकिन सबसे टॉप पर है, 32वें स्थान पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किस देश में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया? किस देश में? तो इनको किया गया है सिंगापुर के अंदर। कहां पर किया गया? सिंगापुर में। ये भारतीय मूल की लेखिका है मीरा चंद है, उनको इनके साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडल से इनको सम्मानित किया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? वो बन चुकी है गीतिका कौल। ये जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से इनका अध्ययन कर लेना। तो कौन थी? गीतिका कौल। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी अक्षता कृष्णमूर्ति। तो ये मार्स रोवर किसके द्वारा संचालित किया गया था? ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह पर वहां की जानकारी इकट्ठा करना, और वहां पर जो संचालित अब वो मतलब नेतृत्व करेगी, और वो वहां पर महिला नियुक्त कर दी, किसको? अक्षता कृष्णमूर्ति को। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका भारत के अंदर पहली बार बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत के अंदर पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। हाल में भारत के 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे ना, पहले 82वां, फिर 83वां, अब देखो 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, और वो बने हैं वैशाली रमेश बाबू। कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण किया? और ये किया है जापान देश ने। और मैंने आपको अभी लगभग मान के चलो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मैंने आपको अलग से क्लास भी बढ़िया तरीके से दे रखी है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर राष्ट्रपति से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेजॉन इंडिया को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसको मिला? अमेजॉन इंडिया को। कौन से फुटबॉलर खिलाड़ी टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? हाल ही में कौन से फुटबॉलर खिलाड़ी टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? वो चुने गए हैं लियोनेल मेसी, जो अब की बार आपको बता 8वीं बार इन्होंने बेलन डी और पुरस्कार जीता था। किसने? लियोनेल मेसी ने।
2023 में भारत के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में भारत सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है भारत के अंदर? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। तो अभी 2023 के अंदर भारत के टॉप जो 10 शहर हैं उनके अंदर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है कौन सा? कोलकाता शहर। गुजरात राज्य के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है गरबा और उसको क्या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है किया गया। कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? वो था पीछे वाला, अभी मैंने आपको बताया, वो था एथलीट। कौन था? टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये है पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया है, ध्यान रखना, टेलर स्विफ्ट को। ऑप्शन नंबर डी। कौन चुना गया इसमें? टेलर स्विफ्ट चुने गए हैं। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को कहाँ किया गया? तो मुख्य वास्तुकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को जयपुर के नाहरगढ़ किले में किया गया। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अब की बार आपको पता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उसके अंदर आपको पता है एक तो छत्तीसगढ़ था, इसके अलावा मिजोरम और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तो ये 5 राज्य थे जिसके अंदर अभी ताजा जो है विधानसभा चुनाव हुए। उसके अंदर छत्तीसगढ़ राज्य के अब नए सीएम बन गए, वो है विष्णुदेव सहाय। कौन बन गए? ऑप्शन नंबर डी, विष्णुदेव सहाय है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के नए सीएम है बन चुके हैं। 12 से 14 दिसंबर 2023 को किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी इवेंट की शुरुआत हुई है? तो याद रखना, वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 12 से 14 दिसंबर के बीच इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत किस शहर में हो चुकी है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा और अपने देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ध्यान रखना, कहां से इसकी शुरुआत हुई है? शिमला से। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहां पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। किस शहर में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है? किस शहर में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है? तो ये हो चुका है, आपको पता है, अहमदाबाद के अंदर। ठीक है। और भारत के अंदर मैंने आपको पहले वाली क्लास दे रखी है, जो भी मतलब देश के अंदर भारत के अंदर किस किस का संस्थान का पहला स्थान है ना, वो मैंने आपको दे रखी है। अगर आपको यूट्यूब पर इसकी क्लास देखनी हो ना, तो आप ऐसे लगा लेना, भारत में पहला बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे लगा लेना, आपको शुरू में ये क्लास मिल जाएगी। यानी कि जो जो देश के अंदर पहली चीज है ना, वो आपको उसकी अलग से भी मैंने क्लास दे रखी है। तारों के जीवन चक्र के अध्ययन के लिए किस संगठन द्वारा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया? तारों के जीवन चक्र के अध्ययन के लिए किस संगठन द्वारा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया? और ये लॉन्च किया है नासा ने। किसके ने? नासा ने क्या है, तारों का जीवन चक्र के लिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। भारत ने दाल की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से पीली मटर के आयात पर कब तक शुल्क प्रतिबंध हटा दिया है? भारत ने दाल की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से पीली मटर के आयात पर कब तक जो शुल्क प्रतिबंध हटा दिया? वो हटा दिया 31 मार्च 2024 तक। कब तक है? 31 मार्च 2024 तक। आईक्यू के अनुसार पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता होने का गौरव हासिल किया है? आईक्यू के अनुसार है पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जो दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता होने का गौरव हासिल किया? और वो है पाकिस्तान का लाहौर शहर। कौन सा है? पाकिस्तान का लाहौर शहर। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित यानी कि इसका एक हिस्सा अनियंत्रित होकर दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करे पृथ्वी पर 15 नवंबर 2023 को कहां पर गिरा? तो ये गिरा है अमेरिका के उत्तरी प्रशांत महासागर में। बड़ा ही शानदार पॉइंट आपके लिए, जो विद्यार्थी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो खास तौर से इसको ध्यान रखना, अमेरिका के उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरा है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। किसने किया है? चीन ने। हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के नए सीएम बने हैं? हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के नए सीएम बने? तो अभी शुरू में मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने, तो वो बन चुके हैं विष्णुदेव साय। कौन बन गए? विष्णु आगे छत्तीसगढ़ में और मोहन यादव आगे
मध्य प्रदेश के अंदर। और राजस्थान में कौन आगे? भजन। तो याद रखना विष्णु, मोहन, भजन, तो ये आ चुके हैं। इनमें भाजपा की सरकार है। तेलंगाना में कौन है? रेवंत रेड्डी। और मिजोरम में कौन है? वो है लाल दुहोमा। तो इन पांचों के बढ़िया तरीके से याद रखना इनको। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की वर्तमान में रैंक क्या है? इसकी मैंने आपको क्लास दे रखी है बढ़िया तरीके से, आप लगा लेना यूट्यूब पे। सूचकांक यानी कि इंडेक्स बाय प्रताप क्लासेस, अभी ताजा मैंने आपको करंट की क्लास दी है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की वर्तमान में रैंक आ चुकी है 7वीं। ध्यान रखना, कई साथी इसका 8वीं रैंक बता रहे थे, ध्यान रखना अब 8वीं नहीं है। 8वीं पहले 2022 के अंदर इसकी रैंक थी, लेकिन अब वर्तमान में आपसे ताजा अपडेट के साथ पूछे तो इसकी 7वीं रैंक आ चुकी है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने 9 दिसंबर 2023 को केन्या के पोर्ट लामू में ऐतिहासिक आगमन किया है? किस भारतीय सेना जहाज ने 9 दिसंबर 2023 को के पोर्ट लामू में ऐतिहासिक आगमन किया? और वो है INS सुमेधा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? INS सुमेधा। हाल ही में इंजीनियरिंग स्नातक दामोदर राजन राजन सिम्हा को किस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया? तो अभी आपको पता है तेलंगाना की नई सरकार बनी है, तो तेलंगाना के नए सीएम है रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेसी नेता हैं। और उन्होंने अपने इंजीनियरिंग स्नातक है जो दामोदर राजन सिम्हा है, उनको क्या अपने राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों हेतु टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन किस शहर में किया है? भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों हेतु एक टेबल टॉप अभ्यास किया है, और ये किया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर ये अभ्यास किया जा चुका है। किस भारतीय कार्यकर्ता को अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? तो भारतीय कार्यकर्ता है जिनको अमेरिका सरकार द्वारा 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया, और वो उनका नाम है निखिल डे। कौन है? निखिल डे को सम्मानित किया गया। एक सामाजिक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली के लाल किले के अंदर प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल में किसने पीएम मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद का विमोचन किया है? तो पीएम मोदी पर आधारित एक पुस्तक है नए भारत का सामवेद, और इसका विमोचन किया है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम क्या है? नए भारत का सामवेद। इस पुस्तक का विमोचन किया किसने? रामनाथ कोविंद ने। भारत स्टार्टअप फंडिंग 2023 में सबसे अधिक वित्त पोषित भौगोलिक क्षेत्रों में वैश्विक रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो भारत स्टार्टअप फंडिंग 2023 के अंदर आपसे पूछे भारत का स्थान है, इसके अंदर भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? वित्त पोषित भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर वैश्विक रैंकिंग के अंदर भारत इसके अंदर है, चौथे स्थान पर है। हाल में भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम बने, इनका संबंध किस जिले से है? तो भजन लाल शर्मा आपको पता है राजस्थान के नए सीएम बन गए, इनका संबंध है राजस्थान के भरतपुर जिले से। कहाँ के हैं? आपको मैंने बताया छत्तीसगढ़ में तो आगे विष्णु, याद रखना। मध्य प्रदेश में आगे कौन है? मोहन। और राजस्थान में आगे भजन। तो इन तीनों को याद रखना। तो ये कहाँ के हैं? भरतपुर जिले के। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 33वां व्यास सम्मान दिया गया? किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 33वां व्यास सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को। याद रखना, 32वां जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है पुष्पा भारती को। किसके लिए? इनको मिला है यादें, यादें और यादें, इनके लिए इनको क्या पुष्पा भारती को ये 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। किन दो देशों के बीच विनबैक्स 23 सैन्य हवाई अभ्यास हनोई में 11 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है? किन दो देशों के बीच विनबैक्स 2023 सैन्य अभ्यास हनोई में 11 से 21 दिसंबर तक आयोजित होगा? तो ये आपको सभी को पता है कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये है भारत और वियतनाम के बीच में। कहां पर है? वियतनाम की राजधानी है, ध्यान रखना, हनोई, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस शहर में द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है? देखो नाम है द्विवार्षिक प्रस्थान, इस अभ्यास का नाम है, और इन्होंने कहां पर किया है? मुंबई के तट पर। कहां पर किया है? मुंबई के तट पर भारतीय नौसेना ने यह अभ्यास किया है। किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के
सिदाओ बे परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के सिदाओ बे परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया? और ये किया है चीन देश ने। किसने किया है? चीन देश ने इसका अनावरण किया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को 2 पुरस्कारों कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो 2 भारतीय वैज्ञानिक है जिनको 2 पुरस्कार लगातार इसको मिल गए। तो कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप है, और उनका नाम है डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। किसको मिला ये? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को ये सम्मानित किया गया। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। हाल में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो याद रखना, अब की बार 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हुआ है वियन्ना ऑस्ट्रिया में। कहां पर हुआ है? वियन्ना ऑस्ट्रिया के अंदर 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया जा चुका है। अभिनेता कबीर बेदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? अभिनेता हैं कबीर बेदी, इनको मिला है इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। किसको? अभिनेता कबीर बेदी को। किसको मिला ये? इटली का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में डोनाल्ड टस्क किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के अगले पीएम बन गए? तो ये बन चुके हैं पोलैंड के। ऑप्शन नंबर सी, किसके बन गए? पोलैंड के नए सीएम है, ये पीएम बन चुके हैं। आईसीसी ने नवंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो पुरुष का दिया है ट्रेविस हेड को। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड, और महिला है नाइदा अख्तर। इन दोनों को क्या है? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, और दोनों ही खिलाड़ियों को पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। किस देश ने अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया? और ये लॉन्च किया है चीन देश ने। किसके सहयोग से? अफ्रीकी महाद्वीप देश मिस्र के साथ इसने चीन ने मिलकर अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाते हुए। अगला क्वेश्चन, हाल में देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देश के अंदर रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य है कौन सा? वो है, ध्यान रखना, गुजरात राज्य। कौन सा बन चुका है? गुजरात राज्य। किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया, तो ये किया है पाकिस्तान देश ने। किसने किया है? पाकिस्तान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के सम्मान में विशेष डाक कवर 27 दिसंबर 2023 को किसने जारी किया? तो ये किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। डाक कवर 2023 का उद्घाटन इनके द्वारा जारी किया गया। किस देश के डोंगगुआन में न्यू साउथ चाइना मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है? तो ये आपको पता है किस देश के अंदर है? चीन का ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। गृह मंत्रालय ने यूपीए के तहत किस राज्य के मुस्लिम लीग को गैर कानूनी घोषित किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय के रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? इसका संबंध है बैक्टीरिया से। किससे है? बैक्टीरिया से। आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो वो बन चुका है कोका कोला। कौन सा बन चुका है? कोका कोला। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में कौन सी भारतीय महिला चुनाव लड़ेगी? तो वो लड़ेगी सवेरा प्रकाश। कौन लड़ेगी? सवेरा प्रकाश। 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अफसर नीना सिंह किस अर्धसैनिक बल का इनको डीजी बनाया गया? तो ये बनी है सीआईएसएफ की। किसकी बनी है? नीना सिंह सीआईएसएफ की डीजी बन चुकी है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा की निकासी के लिए बीकानेर थर्ड, निमराना सेकंड ट्रांसमिटर परियोजना का अधिग्रहण किसने किया? तो ये किया है टाटा पावर ने। किसने किया है? टाटा पावर ने। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए के अंदर भुगतान किया है? ये किया है यूएई को। किस देश को किया है? यूएई को। किस राज्य की सीएम ने बटेश्वर में राज्य की पहली इंट्रा डिरेक्टक हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य की पहली इंट्रा डिरेक्टक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई।
ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर 12 जगहों में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? इसके अंदर इसमें सिक्किम के अंदर पहला स्थान है और अपने राजस्थान का इसके अंदर 5वां स्थान है। 28 दिसंबर 2023 को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये मिला है एलपी हेमंत के श्रीनिवासन को मिला है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक क्वेश्चन और है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की? वो की है अंबाती रायडू ने। तो ये थी आज की अपनी दिसंबर महीने की क्लास। बढ़िया तरीके से मैंने आपको पूरे दिसंबर महीने का फटाफट रिवाइज करवा दिया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और लगभग मैंने 40 मिनट लगभग अपनी ये 50 मिनट की क्लास है रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और कल शाम 7 बजे आप तैयार रहना। करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करने वाला हूं मैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक आपका पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।